सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रमजान के इस पाक अवसर पर, पाक मौके पर तालिबान पर ऐसा लग रहा है कि अल्लाह मेहरबान हो गया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, रमज़ान के शुरुआत में ही लगभग 1 से 1.5 साल के बाद, मतलब जो पूरी कोशिश तालिबान कर रहा था वो कोशिश उसकी कामयाब हुई और अब दुनिया ये सोच रही थी कि अब तालिबान के हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दूं, तालिबान को एक बार फिर से अमरीकी ख़जाना हाथ लग गया है, जिससे अमेरिका के पसीने ऑलरेडी छूट चुके हैं। दोस्तों, इस इंटरनेशनल प्राइम टाइम की सबसे बड़ी खबर यही है। सीधा तस्वीर दिखा रहा हूं, ज़रा ध्यान से देखिए। हथियारों का ख़जाना मिला है, साथ ही पैसे, डॉलर मिले हैं भाई साहब, डॉलर, और इतने डॉलर कि अभी उसकी काउंटिंग चल रही है। जी हाँ, अमेरिका ने अंधा पैसा और अंधा हथियार वहाँ छुपा कर रखा था। इसके अलावा 300 से ज़्यादा आर्म व्हीकल, अमेरिकी आर्म व्हीकल मिले हैं। अगस्त 2021 में अमेरिका ऐसी दुम दबा के अपनी फरार हुआ कि पीछे अपने तमाम हथियार और अपने देश का एक मोटा पैसा यहाँ छोड़कर भाग गया। सोच के देखिए, तालिबान का ऐसा कितना बड़ा खौफ होगा जिसकी वजह से तालिबान से डरकर अमेरिका को इस तरह से भागना पड़ा। दोस्तों, रिपोर्ट और ख़बर ये है कि तालिबान को इतने समय बाद एक बार फिर से खुफिया अमेरिकी बेस हाथ लगा, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं और इससे तालिबान और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। उधर दोस्तों, भारत के लिए एक हंसने वाली खबर दुनिया के सामने आ गई है, जिससे भारत का मजाक भी बनाया जा रहा है। आपको बता दूं कि एक बार फिर से जैसलमेर में टेस्ट के दौरान इंडियन आर्मी टेस्ट कर रही थी, कहा तो यही जा रहा है और दैनिक भास्कर की भी रिपोर्ट यहाँ मौजूद है। जैसलमेर में 3 मिसाइल मिसफायर हो गए। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल गलती से फायर कर दी थी और पाकिस्तान में जाकर गिर गई थी, ऐसे ही 3 मिसाइल और गलती से मिसफायर हो गई और हवा में ही वो फट गई। 2 मिसाइल के मलबे मिल गए हैं जो कि फायरिंग रेंज से दूसरे इलाके में जाकर गिरे, और तीसरी मिसाइल का अभी अता पता नहीं है। गनीमत ये रही कि किसी की मौत नहीं हुई, और सबसे अच्छी खबर यह है कि ये मिसाइल पाकिस्तान नहीं गई। चौथी बात यह है कि मुझको ऐसा लगता है कि ये मिसफायर करने वाले कौन हैं। भाई, सेना में क्या आरएसएस वालों को भर्ती कर लिया है? ऐसी मिसाइलें उनके हाथ दे रहे हो, ये मतलब कोई मजाक चल रहा है क्या? अब देखिए दोस्तों, जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया। ये जो मिसाइल गिरी है, 3 मिसफायर जो हुई हैं, ये भी रशियन मिसाइल थी। BUK-2M सरफेस टू एयर मिसाइल, जमीन से हवा में मार करने वाली खतरनाक, बड़ी और घातक मिसाइल थी। किसके हाथ में दे रहे हो भैया? ये कौन खेल रहा है भैया ऐसे? उधर दोस्तों, बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं आपको। अमेरिका को दस्त लग गए हैं इस खबर से। अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलके नॉर्थ कोरिया को डराने, धमकाने और गिराने का काम कर रहे थे, दबाने का काम कर रहे थे। पिछले 1 साल से दबाने की नॉर्थ कोरिया की कोशिश की जा रही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया ने ऑफिशियली जानकारी दी है कि उसने परमाणु ड्रोन, अंडर वाटर, पानी के अंदर, एक ऐसा ड्रोन जो पानी के अंदर होगा और उसके अंदर परमाणु बम होगा, उसको हमने 60 घंटे तक समुद्र के नीचे रखा। उसके बाद उसका टेस्ट किया और कामयाब ये टेस्ट रहा। अब ये जो टेस्ट किया, इंटरनेशनल वाटर में किया। अब खतरनाक बात यह है, अब चंद तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं जो सिर्फ नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च करी है। बता दूं कि इससे सुनामी लाई जा सकती है, रेडियो एक्टिव सुनामी। दोस्तों, ऐसी सुनामी जो किसी भी देश को पूरी तरह से बर्बाद करने की ताकत रखती है। अब आप सोचिए, जिसे अमेरिका दबाने की कोशिश कर रहा था, उसने बौखलाहट और खुन्नस में एक महाघातक हथियार बनाकर तैयार भी कर लिया है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, अब एक और फुटेज में आपको दिखा देता हूं, नॉर्थ कोरिया ने खुद जारी करी है। हवासल्त 2
क्रूज मिसाइल लॉन्च का ये वीडियो है। जी हाँ, ये है स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल, मॉडल का नाम है हवासल 1, जो नॉर्थ कोरिया ने लॉन्ग रेंज की मिसाइल टेस्ट किया है। अब आप सोचिए, ये वही देश है जिसे कई देश डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और वो दुनिया के लिए एक घातक देश बन के उभर रहा है, और इसके पीछे अमेरिका है। पहले ही चाइना ने कल बताया था कि उसके इलाके में अमेरिका का एक युद्धपोत घुस रहा था, जिसे वार्निंग देकर भगाया गया। अब फिर से चाइना ने धमकी दी है और चेतावनी दी है कि हमारे इलाके में अमेरिकी वॉरशिप फिर से घुसपैठ कर रहा था। फिलहाल वो पीछे हट गया है, लेकिन अगर ऐसा किया तो जवाबी कार्रवाई कर दी जाएगी। देखिए, अमेरिका अब इतना शक्तिशाली रहा नहीं, अमेरिका खुद कह चुका है। और अमेरिका की जो लेटेस्ट हरकतें हैं, बयानात हैं, वो भी सुनिए। अमेरिका के डिफेंस ऑफिशियल ने कहा है कि अमेरिका की हम डिफेंस की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम चीन से काफ़ी पीछे रह जाएंगे। कहा है कि $842 बिलियन और खर्च करके, यानी डिफेंस का पैसा $842 बिलियन बढ़ाया जाए, जिससे हम अपनी ताकत को बढ़ा सके, क्योंकि चाइना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। उधर दोस्तों, अमेरिका और चीन के रिश्ते और भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि बीजिंग का एक ऑफिस जो अमेरिका में है, वहां पर चाइनीज काम करते हैं ऑब्वियसली। उसमें 5 चाइनीज को डिटेन किया गया अमेरिकी पुलिस के द्वारा और उनसे पूछताछ की जा रही है। और इल्ज़ाम वही टिकटॉक को लेकर है कि टिकटॉक जो है वो डेटा शेयर कर रहा है, अमेरिकियों पर नज़र रख रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आप जानते हैं, चाइना को बस गिराने के लिए इस वक्त अमेरिका सारी ताकत झोंक रहा है। अब चाइना पर दुनिया भर से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि टिकटॉक के ज़रिए और चाइनीज़ ऐप के ज़रिए विदेशों का ये डेटा इकट्ठा करते हैं और चाइना की इंटेलिजेंस के साथ शेयर करते हैं। अमेरिका और यूरोप के देश चीन पर इसी तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ऐसे में चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक पर्सन के द्वारा कहा गया है कि आज तक चीन ने किसी भी ऐप के सीईओ या ऐप कंपनी से, चाइनीज ऐप कंपनी से कभी भी विदेशी नागरिकों का डेटा नहीं मांगा है, ना हमने अपनी इंटेलिजेंस से शेयर करने को कभी कहा है। 我们也注意到这个 TikTok 公司的有关表态。我想强调的是，中国政府高度重视并依法保护数据隐私与安全，从来没有也不会要求企业或个人以违反当地法律的方式为中国政府采集或提供位于外国境内的数据、信息和情报。美国政府迄今没有提供任何证据证明 TikTok 威胁美国国家安全，却一再对有关企业做有罪推定和无理打压。我们也注意到，有美国国会议员表示，寻求禁止 TikTok 是仇外的政治迫害，美方应当切实尊重市场经济和公平竞争原则。 बहरहाल इनके कहने से फर्क नहीं पड़ रहा है। यूरोप का एक और देश फ्रांस, जी हाँ, फ्रांस ने भी अपने गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको निर्देश दे दिया है कि टिकटॉक इस्तेमाल करना बंद कर दें। दोस्तों, हालांकि इमैनुअल मैक्रोन और यूरोपीय यूनियन के चीफ अगले ही महीने चीन जाने वाले हैं। दोस्तों, हांगकांग से एक बड़ी खबर। हांगकांग की काफ़ी बड़ी बिल्डिंग, आप समझ सकेंगे कि उस बिल्डिंग में आग लगी और बचाव कर्मियों ने उस बिल्डिंग से 3600 से ज़्यादा लोगों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। यह आग कैसे लगी, इसकी जांच चल रही है। इसके अलावा अमेरिका ने अफगानिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने ये जानकारी दी है कि इस वक्त 176 अमेरिकी नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। तालिबान की सख्ती की वजह से पब्लिक प्लेस में उनको, पब्लिक के बीच बोलने को उनको मना है। वो बीच में बोल नहीं सकते, पब्लिक में बोल नहीं सकते, उनकी जान को बड़ा खतरा है। अब लगभग 175 से 76 अमेरिकी नागरिकों को हम उस अफगानिस्तान से निकालने की तैयारी कर रहे हैं। उधर दोस्तों, एक बड़ी और अजीब व गरीब खबर, डराने वाली खबर है।
इक्वाडोर एक अलग देश है, अमेरिका के निचले हिस्से में ये देश है। इक्वाडोर में क्राइम बहुत ज़्यादा है, गैंग वॉर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ पर पत्रकारों को एक पेन ड्राइव दी जा रही है और वो पेन ड्राइव जब वो अपने कंप्यूटर में लगा रहे हैं तो धमाका हो जा रहा है, यानी पेन ड्राइव बॉम्ब दिए जा रहे हैं पत्रकारों को। दुनिया में इस तरह के हमले पत्रकारों पर पहली बार हो रहे हैं। इस खबर से पूरी दुनिया में सनसनी मच गई है। इक्वाडोर अब हाईलाइट हो गया है और दुनिया हैरान है कि इक्वाडोर में पत्रकारों को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। भाई वो हमारे यहाँ कोई पेन ड्राइव है तो लियो मत, कभी ले मिल गया होगा कोई 15 लाख का सबूत, अडानी अंबानी वाला सबूत, लगा मत लियो। वैसे भी भाजपा को आइडिया मिल गया होगा इस खबर से, ये लगा मत दियो ये खबर, बता रहा हूँ। हाँ चलो आगे बढ़ो। इसके अलावा अमेरिका से आपको एक बड़ी खबर दे दूं। अमेरिका की सरकार और वहाँ के उप राष्ट्रपति कमला हैरिस से खफा हैं। बाइडन कमला हैरिस से इस वक्त दूरी बनाकर बैठे हैं। रिपोर्ट यह है कि बाइडन कमला हैरिस से इसलिए नाराज़ हैं कि कमला हैरिस अपना तेज़ दिमाग लगाती हैं और जो चैलेंज होते हैं, जो ख़तरनाक टास्क होते हैं जिससे जनता नाराज़ हो सकती है, आलोचना हो सकती है, जो बहुत ख़तरनाक तरह का स्टेप होता है, उससे वो दूर रहती हैं। छोटे मोटे काम, छोटे मोटे टास्क को करती हैं लेकिन मेन टास्क को छोड़ देती हैं। इसी वजह से बाइडन उनसे काफ़ी खफा हैं और बाइडन ने बहुत सारे प्रोजेक्ट से कमला हैरिस को दूर कर दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि बाइडन इतने ज़्यादा नाराज़ हैं कि 2024 में वो कमला हैरिस के बिना ही डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देने की खुद तैयारी कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बाइडन जो हवाई जहाज़ के सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते फिसल जाते हैं और हवा में हाथ मिलाने लगते हैं, किधर जाना है इनको बताना पड़ता है। और हाल का ही काम देख लीजिए कि ये कनाडा पहुँचे थे और कनाडा में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती है, तो इनको ये कहना था कि कनाडा बहुत अच्छा काम कर रहा है, कनाडा का ये जो कदम है और आगे बढ़ना चाहिए, हम कनाडा के साथ हैं। ऐसे में उनके मुंह से कनाडा में खड़े होकर कनाडा की जगह मुंह से चाइना निकल गया कि हम चीन के इस कदम का स्वागत करते हैं और एक्सक्यूज़ मी, वो माफ़ कीजिएगा, चाइना नहीं कनाडा। यानी आदमी जिस देश में, उस देश का ही नाम भूल के कोई और देश का नाम बोल रहा है और ये पहली बार नहीं कई बार हो चुका है। मज़ा लीजिए। That feeds exploitation and human trafficking. So today, I applaud China for stepping up. Excuse me, I applaud Canada. You can tell what I'm thinking about China. I won't get into that yet. I applaud Canada for stepping up with similar programs, opening new legal. दोस्तों, अमेरिका में उधर चाइना टाउन में मैनहट्टन में आग लग गई। आग की वजह नहीं पता, लेकिन हो सकता है भाई साहब कोई इसके पीछे साजिश हो। तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। लंदन की सबसे बड़ी मैगजीन इकोनॉमिक्स ने ये एक पोस्टर जारी किया है जिसके अंदर बताया है कि वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू शी जिनपिंग। जी हाँ, यानी जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो दुनिया में सबसे, देखिए ग्लोब को देखिए, इस ग्राफिक्स को, डिज़ाइन को देखिए, बीच में चाइना है जो कि सबसे बड़े साइज़ में आपको नज़र आ रहा है। तो चाइना सुपर पावर बनना चाहता है। दूसरे नंबर पर वो रशिया को चाहता है कि मेरे बाद अगर कोई ताकतवर हो तो रशिया हो। तीसरे नंबर पर वो चाइना चाहता है कि रूस के बाद अगर कोई ताकतवर हो तो ईरान हो, और ईरान के बाद अगर कोई ताकतवर हो तो यूएन हो, और अगर यूएन के बाद अगर सबसे आखिर में कोई ताकतवर हो, टक्कर पे हो, तो वो सऊदी अरब हो। द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू जी, जी हाँ, यानी शी जिनपिंग। अब दोस्तों इस पर अलग ही बवाल शुरू होने वाला है। वहीं दोस्तों, सड़े हुए संतरों ने 4 दिन पहले नींद में और पेशाब के नशे में एक खबर खूब चलाई कि जाकिर नायक गिरफ्तार होने वाला है। ओमान से जाकिर नायक को पकड़ लिया गया है, भारतीय एजेंसी उसको पकड़ के लेके आ रही है, हमने शेर पाला है। हुआ ये है दोस्तों, पूरी फर्जी खबर साबित हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आरिंदम बागची ने खुद कहा है कि ईडी और सीबीआई, हमारी जांच एजेंसियां जाकिर नायक को पकड़ने के लिए लगातार ओमान की अथॉरिटीज से बात कर रही थीं, लेकिन ओमान की अथॉरिटीज ने कहा कि सरकारी मेहमान बन के आए भाई साहब, वो
ऐसे गिरफ्तार करके हम आपको नहीं दे सकते। हमारे सरकारी मेहमान हैं, रमज़ान करीम में 2 लेक्चर देने के लिए वो यहाँ आए हैं, मलेशिया से आए हैं, तो हम आपको कैसे गिरफ्तार करके दें? बहरहाल मुंह की खानी पड़ी है। दोस्तों, उधर श्रीलंका में अंडों की काफ़ी कमी हो रही थी, जी हाँ, जिसमें कहा जा रहा है कि इसके बाद 2 मिलियन अंडे भारत से श्रीलंका ने इंपोर्ट किए हैं और बहुत जल्द वो मार्केट में उतर जाएंगे। उधर कंगाल श्रीलंका को IMF वर्ल्ड बैंक लोन, मोटा लोन दे चुका है। उधर पाकिस्तान बेचारा उम्मीद कर रहा है कि अब दे तब दे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उल्टा बयान अब यह आ गया है कि IMF ने पाकिस्तान से कहा है, भाई साहब हमको आप पे नहीं है भरोसा, हमें तो चाहिए गारंटी, वित्तीय गारंटी चाहिए, तभी हम आपको कोई अमाउंट देंगे। उधर दोस्तों, अब म्यांमार से बड़ी खबर। म्यांमार ने 100 से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को बॉर्डर से गिरफ्तार किया है, तो जो मलेशिया भाग रहे थे। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ, इंडिया, फिनलैंड और ब्रिटेन तीनों ने लंदन में, ये देखिए, तीनों की एयरफोर्स ने, इंडिया, फिनलैंड और ब्रिटेन ने, तीनों की आर्मी ने मिलकर ड्रिल करी है, जिसमें भारत की तरफ से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मिराज 2000 शामिल हुआ है, और जो फिनलैंड की एयरफोर्स है उसकी तरफ से F-18 और रॉयल एयरफोर्स की तरफ से टाइफून शामिल हुए थे। ये थी दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। मुझे मालूम है कि आप रोज़े से हैं और आपको भी पता है कि हम भी रोज़े से हैं, तो भैया दुआओं में याद रखिए और रिपोर्ट्स को देखते रहिए, क्योंकि आड़ी टेढ़ी चीज़ आप देख नहीं सकते, तो क्यों ना ऐसी चीज़ देखें जिससे आपको ज्ञान भी मिलता रहे और ख़बरें भी। जय हिंद।